देखिए, सुनिए, एक चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, इसलिए उसमें मंथन चल रहा था तो मैं आज जानकर ही लेट आया 5-7 मिनट। वो ये है, देखिए अभी आप अगर डेमो के लिए आए होंगे तो आपको ये बताया गया होगा कि आपका जो सिलेबस है वो बताया गया होगा। मुझे लग रहा है 10 महीने से ज़्यादा ही बताया गया होगा, ऐसा ही कुछ बताया होगा। 10 से 12 महीने का ऐसा कुछ बताया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है यही बताया होगा। और जो क्या है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है चुनाव के साथ वैकेंसी देना, और एकदम से मान लो इस साल वैकेंसी दी और आपने अभी मान लीजिए अप्रैल में ज्वाइन किया, तो अगले साल अप्रैल में सिलेबस हुआ तो सारे के सारे एग्ज़ाम हमारे निकल जाएंगे और मैं चाहकर भी कुछ नहीं करा पाऊँगा। फिर आप इधर से उधर भागेंगे कि कहीं 2 महीने में कैप्सूल कोर्स मिल जाए वो कर लें, या कोई वैक्सीन कोर्स मिल जाए वो कर लें, क्योंकि अब वैक्सीन कोर्स ही आएंगे। तो मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूं, अगर कोई भी इस बात से असहमत हो और असहमत नहीं भी हो, उसमें कुछ कमियां लगें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सुन लें, मैं 5-7 मिनट आपकी ले रहा हूं, लेकिन मैं इसलिए ले रहा हूं कि इससे हम सिलेबस को थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे और हम काट छांट कुछ भी नहीं करना चाहते, सिलेबस में कमी कुछ नहीं करना चाहते और जल्दी भी करना चाहते हैं। तो कोई जादूगरी नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ। आपने कहा 1.5 घंटे से ज़्यादा, तो अभी भी पढ़ा रहे हैं आप, और कितना? सुनो, जैसे हमारे पास मॉर्निंग में एक बैच चलता है 8:30 बजे, और 8:30 बजे से ये चलता है ठीक 10:05 तक या 7 मिनट तक, ऐसा चलता है। आप राउंड फिगर में 10 मान लो। फिर आप आते हैं, आपका बैच हो जाता है 10:30 से और 12 बजे तक। अब इन बैचों, हाँ 12:05 मान ले भाई साहब, 5 मिनट का तो लेन देन कर लेंगे। तो मैं इसमें ये प्रयोग करना चाह रहा हूं कि अभी जो हमारा जो 8 बजे वाला बैच है सुबह 8:30 से, इसको मैं करने वाला हूं आज नहीं, मतलब 1-आध महीने के अंदर मैं आपसे सहमति ले लूं एक बार। इसको मैं पढ़ाऊंगा 9:45 तक, अभी कुछ समय बाद। तो ये हमारे पास सुबह 8 बजे से 9:45 तक यहां हमेशा अर्थमेटिक चलता रहेगा, अंक गणित। यानी ये मुझे लग रहा है कि 4 से 5 महीने में हर हाल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 5 महीने बाद ये चक्कर घूमता रहेगा। अब इसी से जोड़ दिया जाएगा 10 से 11:15, इसमें चलेगा एडवांस, यानी ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये भी ऐसा ही साइक्लिक चलता रहेगा। इसमें लगेंगे 5 से 6 महीने, इसमें 5 से 6 महीने, तो ये भी हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा। और एक ये जो आपका बैच चल रहा है, फिर आपको कब आना होगा मैं बता दूंगा, अभी आप परेशान मत होना। अभी एक एक से सुन लो पहले पूरी तरह से बात, जैसे क्वेश्चन को समझते हैं ना, पहले इस चीज को समझ लो, फिर आपको कोई समस्याएं हो तो आप बता देना मुझे। ये 11:15 खत्म हो रहा है, हमने ये 11:30 से स्टार्ट कर दिया और ये कर दिया 12:30। 5-7 मिनट तो मैं ज्यादा पढ़ा भी लूंगा तो आप कुछ नहीं कहोगे, मैं जानता हूं। यहां भी अर्थमेटिक चलता रहेगा हमेशा। एडवांस से बच्चे क्या है कि थोड़े से डरे होते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते। तो अब हमने क्या किया कि कोई बच्चा 8:30 पे आया और वो चाहे तो 11:15 तक बैठ जाए, बीच में 15 मिनट का ही तो गैप है, अपने व्हाट्सएप मोबाइल वगैरह चेक कर ले, 15 मिनट में फ्रेश हो जाए बढ़िया से। तो ये 8:30 वाला बच्चा भी 11 बजे तक बैठ सकता है। आपको लगता है कि आपका अर्थमेटिक पूरा एक साथ हो, अभी मैंने आपको बताया कि अभी आपके अर्थमेटिक में चलने थे 7 चैप्टर, कल बता रहा था मैं आपको, यानी ये टाइम एंड वर्क वाला पार्ट और टाइम एंड डिस्टेंस वाला पार्ट। अब ये अर्थमेटिक है, ये आपका कंप्लीट चलता रहेगा, जितना का जितना अर्थमेटिक है वो क्या होगा, एक बार में कंप्लीट हो जाएगा 5 से 6 महीने में। तो कहानी यहां, तो अगर आप एडवांस भी साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी आ रहे हैं 10:30 पे पढ़ने, तो आप 10 बजे आएंगे और 12:30 बजे चले जाएंगे।
जिसमें आपको थोड़ा सा गैप भी मिलेगा। 10 बजे आए, 10:30 बजे 12 बजे चले गए, तो यानी ये बच्चा भी इस बैच को पढ़ लेगा, ये बच्चा भी इस बैच को पढ़े। लेकिन कंपलसरी नहीं है। आपने कहा नहीं साहब हम तो अर्थमेटिक अकेला पढ़ेंगे, एडवांस को बाद में ही पढ़ेंगे, तो आपका एक बैच का कार्ड बन जाएगा। जब आपका ये पूरा हो जाएगा तो इसमें शिफ्ट कर देंगे। मतलब कंपल्सन कुछ नहीं है, मजबूरी आपकी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको जल्दी पढ़ना है और मैं कुछ भी कमी नहीं करना चाहता, मैं अपना समय बढ़ा रहा हूं। अभी मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूं, फिर मैं आपको कितना पढ़ाऊंगा? 2.5 घंटे। तो रोज 1 घंटे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ज्यादा, जिससे मैं सिलेबस को पूरा का पूरा सिलेबस और कम समय में पढ़ाने का एक ही तरीका है कि मैं अपना समय बढ़ा दूं। अपना समय बढ़ाने के लिए मैंने ये योजनाएं लाया हूं कि पहले में जो समय है हमारा 8:30 से रोज चलता है वही चलता रहेगा। यहां मैं इसको 1.25 घंटे रोज अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा और फिर 1 घंटे रोज मैं आपको एडवांस पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से ये बच्चा भी इस एडवांस को पढ़ सकता है और ये बच्चा भी इस एडवांस को पढ़ सकता है। ये योजना है, ये ऐसी योजना मैं लाना चाह रहा हूं। इससे हमारा सिलेबस 6 से 7 महीने में हर हाल में हो जाएगा। आपको कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक रहेगा। अब आप इसमें समस्याएं कहां कहां आएंगी, अच्छा रहेगा ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। इसमें किसी को ऐसा लगे कि यहां इसमें ये समस्या है हमें, तो आप मुझे बताइए, मैं डिस्कस कर लेता हूं और फिर मैं आगे अपने चैप्टर की तरफ बढ़ता हूं। हाँ, ये चल रहा है। कोई सुझाव हो, शिकायत हो, कुछ भी। ये जो आपका आज अर्थमेटिक बैच है, ये 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद इसका समय क्या हो जाएगा? जिस दिन ये स्टार्ट हो जाएगा एडवांस से, तो आप कितने बजे आएंगे फिर? अभी 10:30 आ रहे, फिर कितने बजे आएंगे? 10 बजे। अगर एडवांस पढ़ना है तो 10 बजे, नहीं पढ़ना है तो 11:30। लेकिन एडवांस तो पढ़ना ही है आपको, आज नहीं तो कल। तो इसलिए आपको ये रहेगा। आपने कहा नहीं मैं पहले अर्थमेटिक कंप्लीट करना चाहता हूं, तो आप पहले अर्थमेटिक कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में एडवांस कर लीजिए। भाई साहब कुछ कह रहे हैं, आप इनकी सुन लेते हैं। आपने पूरी बात समझ ली ना मैंने क्या कह रहा हूं? अब बताइए क्या कहना चाह रहे हो आप। चलिए सर 10 बजे छुट्टी होती है क्लास से। हाँ, तो उसमें बोलिए आपकी 10 बजे कोचिंग रहती है, ऐसा यस कुछ सर। है तो आप 8 बजे आ जाइए। अर्थमेटिक आप नहीं हो ना, ताजा ताजा हो ना, तो आपका क्या है कि ये बैच 1 आध महीने के अंदर ये अर्थमेटिक से कंप्लीट स्टार्ट होगा। तो आपको यहां समस्या आ रही, अभी तो 1 महीने तो ये यही चलेगा जो चल रहा है, 1-1.5 महीने। ये प्रोसेस है वो 1-1.5 महीने में ला पाऊंगा मैं। तो जहां आपको लगे कि मैं 10 बजे नहीं आ सकता, तो इस बैच में शिफ्ट हो जाइए, यहां से यहां जाइए। अरे भाई साहब तो 10 बजे तो आ जाओगे ना, 10 बजे के तो 5-7 मिनट लेट हो जाओगे, दौड़ भाग करोगे तो आ जाओगे। ये इशू आ रहा है तो आपको शाम को फैसिलिटी दे देंगे। कुल मिलाकर ये है कि इससे हमें, आपको जो 1 साल का सिलेबस है उसको हम 6 महीने में, और ऐसा नहीं है इसमें मैं पढ़ाकर, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है। जहां एक बैच पढ़ाना चाह रहा था मैं आपको डबल टाइम पढ़ा रहा हूं, जिससे हम सिलेबस को सही समय पर कर पाए। इनको दे दीजिए। सर वो रीजनिंग का टाइम कैसा रहेगा फिर? क्या रीजनिंग का टाइम कैसा रहेगा? रीजनिंग अलग से जाते हो कि यही? वो हमारा काम है मैनेज करना। और भी तो कोचिंग अफेक्ट करेंगी सर, और कोचिंग अफेक्ट करेंगी ना उससे, अगर रीजनिंग का टाइम। नहीं, रीजनिंग का आप परेशान मत होइए, रीजनिंग को तो हम इसके आगे या पीछे कहीं ना कहीं सेट कर ही लेंगे। ये फैसिलिटी है। अभी आपका जो टाइम है हम तो वही रख देंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपका 10 बजे आते हो, आप 10 से पढ़िए इसको, या आप इसको पढ़ लें या इसको पढ़ लें। आप एक साल में पढ़ना चाहते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम आपको एक कार्ड बनाएंगे सिंगल बैच का, आप एक बार अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो, फिर एडवांस कर लो। कंपलसरी नहीं है दोनों बैच करना, समझ रहे हो? आपको दबाव नहीं है। आप इनमें से कहीं तो सेट हो जाओगे कि नहीं हो पाओगे? एक जगह हो जाओगे। आपने 4-5 महीने में ये खत्म कर लिया, फिर आप अपना टाइम सेट करके इसमें आ सकते हो। आप यहां खत्म कर लो तो इसमें आ सकते हो, यहां खत्म कर लो, मतलब आपके लिए आने जाने के लिए हम सुविधा देंगे।
और बताइए, कोई और कुछ कहना चाह रहा है? कोई और कुछ नहीं कहना चाह रहा? अभी एक बच्चा कह रहा था इससे पहले वाले बैच में, वो कह रहा था कि सर 2-2 बैच पढ़ेंगे तो लोड डबल हो जाएगा। तो मैंने कहा लोड डबल का मतलब क्या है, कि मतलब उसको रिवाइज कैसे करेंगे? तो मैंने उससे पूछा अभी कर रहे हो? नहीं। तो अभी एक पढ़ रहे हैं तब भी नहीं कर रहे हैं, तो 2 पढ़ने के बाद भी मत करना। जब आपने एक बैच का ही लोड नहीं लिया है, समझ रहे हो ना? तो कुल मिलाकर कहानी ये है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये करने के पीछे कई वजह हैं, उनमें से एक प्रमुख वजह ये है कि मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है, हर हाल में वैकेंसी आनी है, तो मुझे सिलेबस समय पर कराना है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ रहा है, तो आपके आने जाने का भी 1 साल का खर्चा है वो 6 महीने में पूरा हो जाएगा। भले ही आप 1 साल आते रहें, वो अलग बात है, आप यहाँ नहीं आए कहीं और आए, लेकिन आते जाते रहें। लेकिन हम ये अपना समय बढ़ा रहे हैं, इसमें आपका समय कहीं से खींच नहीं रहे हैं। मैं अभी आपको 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ रोज, फिर मैं आपको 2 घंटे पढ़ाने के चक्कर में हूँ, 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे। तो इससे हम कोई शॉर्टकट नहीं है ये कि मैं आपको क्या है तेज पढ़ाना चाहूँ या कुछ छोड़ना चाहूँ, यानी जो पढ़ाना है उसमें कमी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही। दूसरा क्या है कि अभी एडवांस चलता है तो बच्चे पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं, तो एडवांस का आपको छोटा छोटा डोज लगेगा, 5-5, 8-8 क्वेश्चन का रोज। अर्थमेटिक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कुछ समय लगेगा। तो ये धीरे धीरे सब चलता रहेगा अगर आप मैनेज कर सकें तो। हाँ, बाद से मतलब अभी कम से कम ये मान के चलिए ये शिफ्टिंग आएगी, अगर मैं सही सोच रहा हूं तो ये 25 मई के आसपास शिफ्टिंग होगा। तो अभी दिमाग में स्ट्रेस मत लेना। अभी क्या चल रहा है? अप्रैल, अप्रैल में भी 5, 8, तो अभी लगभग 1.5 महीने तक तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपका ये अर्थमेटिक चल रहा है, यही चलता रहेगा। बस अभी हमें क्या है 7 चैप्टर पढ़ने थे, उसके बाद एडवांस आके आ बैठ जाता। अभी आपका परमानेंट चलता रहेगा। ये अर्थमेटिक आज शुरू हो रहा है ना, जैसे अभी चल रहा है, तो ये 4 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, 4 से 5 महीने। तो ये अर्थमेटिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी 25 तक यहाँ चलेगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये समय। यहाँ उस दिन से नया नवेला एडवांस स्टार्ट हो जाएगा, और ये हमारा अर्थमेटिक चलेगा। तो इससे क्या है कि आपके पास यहाँ समय नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ आइए, वहाँ नहीं मिल पा रहा है यहाँ आइए, ये बीच में एडवांस चलता रहेगा। एडवांस की हम फैसिलिटी शाम को भी देंगे। अगर ये दोनों ही सेट नहीं हो पा रहे हैं और आसपास ही रहते हैं तो टहलते हुए आराम से कब आइए, तो टहलते हुए सुबह आइए, शाम को आइए, कभी भी आइए, और आप अपना सिलेबस पढ़ लीजिए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। क्या हो गया? नहीं, अलग अलग चलेगा वो। तो मान लीजिए यहाँ आपके में अभी मैंने स्टार्ट किया है क्या, टाइम एंड वर्क। यहाँ हो सकता है मैं परसेंटेज से करूं, हो सकता है मैं रेशियो से करूं। सिलेबस तो चक्कर है 5 महीने में, वही दुनिया जैसे क्या है 1 साल में पूरा हमारा लौटा था, दिवाली दोबारा आ जाती है 1 साल बाद। किसी का कोई और सुझाव हो तो हम आगे बढ़े, नहीं तो फिर। हाँ बताइए। ये भाई साहब बोले हैं, कम बोलते हैं हालांकि। चलिए सर ऑनलाइन भी दे दो फैसिलिटी। ऑनलाइन में भी जो भी बच्चे ऑनलाइन लेंगे उनको डबल बैच पहले दिन से मिलेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं दे सकते। ऐसा देंगे तो फिर हमें ये बंद करना पड़ेगा, एक ऑफिस में पढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन हम ऑनलाइन और वो भी दे देंगे तो हमारे बच्चे इतने मासूम हैं कि एक ही आईडी को 6-6 लोग चलाते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी आपको अलग से मिलेगी, चार्जेबल होगी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आप सुनिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 24 कराना है ना? चलिए, देखिए कुछ बातें अब आप जान लीजिए। E इंटू टी बराबर क्या होता है? W। पता है आपको? E इंटू टी बराबर क्या होता है? W। तो अगर हम ये कहें कि E1 T1 बराबर होगा W1 और E2 T2 बराबर क्या होगा? W2। ठीक है, अब हमने यहां लिखा पहली कंडीशन, यदि W1 बराबर क्या हो जाए? W2। क्या हो जाए? W1 बराबर क्या हो जाए? W2। यानी इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम कैसा हो जाए? समान। यानी A किसी काम को 10 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है। तो A के द्वारा किया गया काम और B के द्वारा किया गया काम कैसा हो गया? इक्वल। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो क्या होगा? E1 T1 बराबर क्या होगा? E2 और ये T2। कल हमने यही बात बताई थी कि E1 अपॉन E2 का जो रेशियो होगा वो T2 अपॉन T1 के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? यानी जब किया गया काम इक्वल हो जाए, दो ग्रुप के द्वारा किया गया काम कैसा हो जाए? इक्वल, तो जो उनकी इफिशियंसी का रेशियो है उसको उलट देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइमिंग का रेशियो। और जो टाइमिंग का रेशियो है उसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? इफिशियंसी का रेशियो। अगर मैं यहां से आपसे कह दूं कि अगर E1 बराबर E2 हो जाए, E1 बराबर E2 हो जाए तो क्या होगा भाई? तो ये आपने कहा कि E1 और T1 और ये क्या होगा? E2 और T2 बराबर क्या होगा? W1 अपॉन W2। तो आपने कहा E1 बराबर E2 है तो ये क्या हो गया? कैंसिल। तो T1 T2 का जो रेशियो होगा वो W1 और W2 के बराबर हो जाएगा। ये धीरे धीरे समझ में आएगी कि इनका मतलब क्या है। तीसरी कंडीशन है, अगर T1 बराबर T2 हो जाए तो E1 T1 बराबर E2 T2 बराबर W1 अपॉन W2। ये और ये क्या होगा? कैंसिल। सामान्य नियम क्या होता है? तो सामान्य नियम जो होता है हमारे पास E1 T1 अपॉन E2 T2 बराबर क्या होता है? W1 अपॉन W2। ये सामान्यतः नियम होता है। ये क्या होता है? सामान्य रूल ये होता है। सुनिए, ये चीजें धीरे धीरे सेट होंगी तो आपका जो समझने का तरीका है वो बदल जाएगा। अभी जो आपने करने का तरीका है वो काफी कुछ बदल जाएगा। सामान्यतः E1 T1 बराबर होता है E1 T1 अपॉन E2 T2 बराबर होगा W1 अपॉन W2। मैं आपसे कहता हूं कि जब दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम समान हो, कल हम बात कर रहे थे इसी पे, तो जो हमारी इफिशियंसी का रेशियो है वही हमारे टाइम का रेशियो आ जाएगा। उसको पलट देंगे तो टाइम का। लेकिन जब दो व्यक्तियों में ताकत बराबर है यानी कार्य क्षमताएं बराबर हैं, तो जो उनके समय का रेशियो होगा वही उनके काम का रेशियो आएगा। अगर उनका टाइम इक्वल है तो जो उनकी इफिशियंसी का रेशियो है वही इनके। इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे आपने कहा कि ये A है, A किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में करता है और B उसी काम को 20 दिन में करता है। यानी काम सेम है तो काम कितना मान लिया आपने? 20। तो यानी ये आएगा 2 तो ये कितना आएगा? 1। यानी ये A है और ये क्या है? B।
तो आपने देखा टाइम कितना था 10 और 20, हाँ या ना? तो टाइमिंग का रेशियो कितना आ गया 1 और 2। और आपने कहा इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा 2:1। तो इस केस में क्या समान है, दोनों का किया गया काम कितना है 20। यहां क्या समान है, ये 20 काम को 10 दिन में करता है और ये 20 काम को 20 दिन में करता है। तो इसकी इफिशियंसी क्या है, इनके टाइमिंग का रेशियो 1:2 है, तो इफिशियंसी का रेशियो कितना आया 2:1। अगर मैं आपसे कहता हूं पहला, अब हम कहते हैं इफिशियंसी का रेशियो। अगर मैं ये कहूं कि ये हमारे पास ए की इफिशियंसी है कितनी 2 यूनिट पर डे, और बी की इफिशियंसी भी कितनी है 2 यूनिट पर डे, एक्स कह दें x यूनिट पर डे, यानी ये काम करता है x इकाई पर डे। अब आपसे कहा गया है कि ये a और b, इसने 10 दिन काम किया है और इसने 15 दिन काम किया है। तो आप देखेंगे कि किया गया काम क्या होता है E और T और E और T। तो आपने कहा इसकी इफिशियंसी कितनी है x और समय कितना है 10, इसकी इफिशियंसी कितनी है x और समय कितना है 15। तो आप देख रहे हैं कि काम का रेशियो कितना आएगा, तो ये और ये कैंसिल, कितना आ गया 2:3। कितना आ गया ये 2:3। हमारे पास टाइमिंग का रेशियो अगर मैं देख लेता तो टाइमिंग का रेशियो भी कितना है हमारे पास 2 और 3। तो टाइमिंग का रेशियो 2:3 है, तो W का रेशियो भी कितना आया 2:3। तो मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास किया गया काम समान हो जाता है तो E1 T1 का रेशियो होता है वो उसका उल्टा होता है टाइम के। अब यह इफिशियंसी बराबर होती है तो टाइम का रेशियो और W का रेशियो समान होता है। तो यहां मैंने देखो दोनों की इफिशियंसी को बराबर किया है, तो जो हमारे पास समय का रेशियो आया है वही हमारे पास काम का रेशियो है। अगर मैंने कहा कि ये हमारे पास A है, इसकी इफिशियंसी है कितनी x यूनिट पर डे, और ये B है, इसकी इफिशियंसी है y यूनिट पर डे। अब हमने कहा है कि A और ये B, A करता है 10 दिन काम और B भी करता है 10 दिन काम, ये इनका क्या है टाइम। तो हमने कहा W कितना आएगा भाई, तो W देखेंगे तो ये आएगा E1 T1 और ये E2 T2। तो E1 कितना है x और T कितना है 10, ये कितना है y और ये कितना है 10, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो W का रेशियो कितना आएगा x और y। W का रेशियो एक्स वाई है और इनका रेशियो भी क्या है एक्स वाई। तो यहां समय समान है, जब टाइम समान हो जाएगा तो इफिशियंसी और काम रेशियो समान। जब हमारे पास क्या है यहां समान क्या है इफिशियंसी, तो टाइम का और W का समान। ये धीरे धीरे मैं एक एक करके आपको समझा लूंगा क्वेश्चन के हिसाब से। अभी आप मुंह मत बनाएं, इनके बगैर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे आप। देखिए मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा चीजों को। जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास 24, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करिए। हमने आपको बताया है एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करता है। एक पुरुष है और एक लड़का है, किसी काम को कितने दिनों में करता है 24 दिनों में। अगर एक आदमी और एक लड़का काम पर लग जाएं तो काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे 24 दिनों में। इन्होंने काम शुरू किया, यानी काम हमने कह दिया कि 24 दिनों का, तो कुल काम कितना हो गया 24। तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है, तो 1 यूनिट पर डे। अब यहां से यहां तक इन्होंने काम किया और काम 28 दिनों में समाप्त हुआ, यानी काम में टोटल टाइम कितना लगा है, यानी 24 दिन में काम खत्म हो जाता था सामान्यतः, लेकिन टाइम लगा कितना है 28 दिन। टाइम लगा कितना है भाई 28 दिन, बोलो हाँ या ना। सामान्यतः हमारा जो समय है वो कितना है 24 दिन, लेकिन काम चला कितना है 28 दिन। तो 28 दिन में जो लास्ट के 6 दिन है, लास्ट के कितना 6 दिन, तो लास्ट के जो 6 दिन है वो किसने किया है भैया,
लास्ट के जो 6 दिन है उसने कितने किया है, तो ये 28 दिन था, और लास्ट के जो 6 दिन है, लास्ट के 6 दिन, ये जो लास्ट के 6 दिन है वो किसने किया है, अकेले लड़के ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 दिन अगर ये है तो यहां से यहां तक कितने दिन काम चला होगा, बोलो। 6 दिन अगर यहां है तो यहां कितने रहे होंगे, 22 दिन। और इस 22 दिन में कौन कौन होंगे, आदमी और बच्चा, बोलो हां, बोलो। ध्यान से देखिए कि आदमी और लड़का अगर एक साथ लगे रहें तो काम 24 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन काम हुआ कितने में, 28 दिन में। काम कितने दिन में हुआ है, कुल मिलाकर काम हुआ है 28 दिन में। 28 दिन में से 6 दिन का हिस्सा अकेला किसका है, तो 6 दिन अगर यहां हुआ है तो यहां कितने दिन हुआ होगा, 22 दिन हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी और बच्चे ने 22 दिनों तक काम किया, और 6 दिनों तक अकेले बच्चे ने काम किया, तब जाके 24 काम हुआ है। आदमी और बच्चे की इफिशियंसी कितनी है भैया, आदमी और बच्चे की इफिशियंसी 1 है, तो ये 1 गुना 22 और प्लस ये बच्चे की इफिशियंसी हमें पता नहीं है, ये आएगा 24। तो ये 6 बी बराबर कितना आएगा, 24 माइनस के 22। तो ये बी बराबर आ जाएगा कितना, 2/6 नहीं आएगा, ये 6 आएगा। तो बी का मान आ जाएगा हमारे पास 2/6 यानी 1/3। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 1/3। अब हमसे कहा है अकेला पुरुष काम को कितने दिनों में करेगा, तो हम जानते हैं कि पुरुष की और बच्चे की इफिशियंसी कितनी है, 1। अकेले पुरुष का समय चाहिए तो आपने कहा W और अपॉन इफिशियंसी ऑफ M, और हमें इफिशियंसी ऑफ M पता नहीं है। हमें पता है कि बच्चे और आदमी की इफिशियंसी 1 है, तो यहां से आदमी की हमें पूछा है, तो ये बच्चे की कितनी है, 1/3 बराबर कितना है, 1। तो M बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/3। तो M की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 2/3। तो बस पूरा काम कितना माना था हमने, 24, और ये 2/3। तो ये आ जाएगा 24 गुना 3 72, और 72/2 यानी कितना आएगा, 36। तो आदमी अकेला काम को 36 दिनों में करेगा, आदमी अकेला काम को 36 दिनों में करेगा। ऑनलाइन बच्चों के लिए भी है क्या भैया, जो स्कीम है वो आपके लिए सब लागू होंगी, आपको भी 6 महीने में ही पढ़ाया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होना। सबके लिए है, ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए। हो गया, हो गया ना। समझ में नहीं आया, कुछ याद नहीं रहता, कुछ ख्याल नहीं रहता। इंसान पढ़ाई में इंसान नहीं रहता, वही हाल हो गया है तेरा, वही हाल हो गया है। देख क्या हो गया, समझ में नहीं आया ना, तभी तो मैं कह रहा हूं जब आदमी पढ़ता है तो पढ़ने के अलावा कुछ और समझना भी नहीं चाहिए, उसी पे फोकस करिए आप। तो सुनिए, हालांकि इसको मॉडिफाई किया गया है, तो आप क्या है सर्च करोगे तो कुछ और निकलेगा, हमने इसमें मॉडिफाई कर दिया इसको, शायरी को। देखिए सुनिए,
कहानी क्या थी कि अगर आदमी और बच्चा लगातार, बेटा नोट मत कर, ये सारी चीजें अवेलेबल है, सुन लो पहले। अगर आप और ये मिलकर कितने दिन काम करते हैं? 24 दिनों में क्या कर देते हैं? खत्म। लेकिन 22 दिन बाद आपने कहा मुझे तो अपने गांव भागना है, तो 22 दिन काम किया है, काम कितने दिन का बचा था? 24 में पूरा होता था, कहो हाँ होता था। काम किया कितना है दोनों ने? 22 दिन। कितने दिन का बचा है? 2 दिन का बचा है, फिर 6 कहां से आ गया? वहां मत देख, काम दोनों का कितने का था? 22 दिन का। 24 दिन का ठेका लिया था कि हम दोनों काम करेंगे, वादे खा गए, कस्में भी खा ली आपने। कितने दिन की? 24 दिन की। 22 दिन के बाद आपने अपनी कस्में तोड़ दी। 2 दिन का काम बचा था, किनका? दोनों का। लेकिन अकेले बेचारे इसको करना पड़ा। तो जो दोनों का 2 दिन का काम था, ये कर देगा 2 दिन में? तो वो जो 2 दिन का काम था वो इसने कितने दिन में किया है? 6 दिन में। तो इसका मतलब तू आदमी हो गया और ये बच्चा हो गया, क्वेश्चन के हिसाब से। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? हो गया ना? अगर हो ही गया है तो अब इसको डायरेक्ट करिए। अगर क्लियर हो ही गया है तो देखो कैसे करना था। अगर हो गया है तो इसको कैसे करना था। हमें ये पता है कि ये आदमी और ये बच्चा काम को कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में। बोलो हाँ या ना? अब शेष कितना बचा था? जब ये गांव भाग रहा था तब 2 दिन का काम बचा था, किसका? आदमी का। और बच्चे का 2 दिन का काम बचा था। बोलो हाँ। 22 दिन इन्होंने काम किया है। ये आपको कहीं देखना पड़ेगा कि काम 28 दिन चला है और लास्ट के 6 दिन किसने किया है? तो 6 दिन अकेले बच्चे ने किया है। इसका मतलब 22 दिन का काम किसने किया होगा? बच्चे और आदमी दोनों ने। ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो याद ये रखिए कि जिस काम को 22 दिन इन्होंने किया, 2 दिन और रुक जाते तो खत्म हो जाता। कितने दिन रुक जाते? 2 दिन। तो आदमी और बच्चा जिस काम को 2 दिन में निपटा देते, उसी काम को बच्चे ने कितने दिन में किया है? 6 दिन में। तो जिस काम को, यानी जितने काम को ये और उसी काम को बच्चा 6 दिन में, तो किया गया काम कैसा हो गया? समान। यानी जितने काम को ये 2 दिन में करते हैं उतने ही काम को ये 6 दिन में करते हैं। तो जब काम बराबर हो जाए तो क्या बताया था आपको? जब काम बराबर हो जाए तो जो इफिशिएंसी का रेशियो है उसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? टाइम का। तो आपने देखा कि यहां हमने देखा कि ये देखा टाइमिंग का रेशियो आएगा 1:3। तो इफिशिएंसी का आएगा 3:1। बच्चे की ताकत 1। तो आदमी की ताकत कौन बताएगा? तो याद रखिए बच्चे में कितनी ताकत है भैया? तो बच्चे की ताकत है हमारे पास कितनी? बच्चे की ताकत है हमारे पास कितनी? तो आपने कहा बच्चे की ताकत हमारे पास 1 है, तो आदमी की ताकत कितनी होगी? 2। हाँ या ना? तो यहां टोटल वर्क कितना आ जाएगा? टोटल वर्क। तो आपने कहा ये 24 और आदमी और बच्चे की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई कि नहीं आ गई? आदमी और बच्चे की इफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। तो अब आप देखेंगे किससे काम करवाना है? अकेले आदमी से। तो टाइम ऑफ मैन बराबर कितना आएगा? तो ये आएगा 72 और आदमी की इफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये आ जाएगा 36। कुछ आसान हुआ है कि वही ठीक था? यही ठीक है, ये ठीक है। लेकिन थोड़ा सा तो हमारा चेंज हुआ ना कॉन्सेप्ट। अब हम चीजों को रेशियो पे ला रहे हैं। अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे किस पे? एलसीएम से। अब हम कहां ले जा रहे हैं? धीरे धीरे अब हम चीजों को धीरे धीरे रेशियो की तरफ शिफ्ट करेंगे। धीरे धीरे चीजों को कहां करेंगे? रेशियो की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है,
चलिए बढ़िए आगे। कोई समस्या है आपको? समस्या सबसे बड़ी कहाँ आएगी? जो ये फंस रहा था 24 में और 22 में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कितना है? ए किसी काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को 18 दिनों में और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए भाई, आप करेंगे कि मैं ही करूं? आप कोशिश करिए, आंसर मत बताइए। क्या करिए? आप केवल कोशिश करिए। देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है, मैं आपको समझाता हूं और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझ में भी आए। ये 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। यानी जिस काम को ए करता है 18 दिन में, उसी काम को बी करता है 12 दिन में। कुल मिलाकर काम कितना आएगा? 36। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। एलसीएम लेना आता है, ये 12 है और ये 18 है। एलसीएम लेना बहुत, 2 और ये 9। फिर आपने कहा 2 एलसीएम लिया तो ये 3 और ये 9। फिर आपने कहा 3 लिया तो 1 और ये 3। फिर 3 लिया तो ये कितना आएगा? 1,1। इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 36। कितना आएगा? 36। तो अब आपने कहा कि 18 से डिवाइड किया तो 2 और 12 से डिवाइड किया तो 3, तो ये इसकी इकाई आ गई। इतने यूनिट पर डे काम कर रहा है और ये इतने यूनिट पर डे काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एफिशिएंसी क्या होती है? W/T। तो आपने कहा ये W है और ये 18 से डिवाइड किया तो 2 और ये W है ये, और 12 से डिवाइड किया तो 3। कहो हाँ, बोलो हाँ। देखिए, अगर इतना आपको समझ में आ ही गया है तो आपसे क्या बोला है इसमें? उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम होने से 3 दिन पहले, काम पूरा होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम आपने कहा टी है, तो ए ने तो कितने दिन टी समय तक काम किया है और बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया है, तो ये, और इस तरीके से काम हो गया 36। इन दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, तो मैंने कहा कि कुल मिलाकर काम चला कितने दिन? 20 दिन। तो आपने कहा ए तो 20 दिन तक लगा रहा और इसने 3 दिन पहले छोड़ दिया बी ने, तो बी ने कितना? 20 माइनस के 3 यानी कितना? 17। तो अगर आपसे कहा जाता है कि कुल समय हमने कितना माना है? टी। अगर टोटल टाइम अगर टी है तो ए तो पूरे समय लगा रहा, तो बी ने कितना समय लिया होगा? पूरे समय से 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो t माइनस के 3 कितना हो जाएगा? t माइनस 3। तो अगर ऐसी कहानी है तो a कितना है? 2 और ये t, b कितना है? 3 और ये आएगा t माइनस 3, ये 36। ये आ जाएगा 2t, ये आएगा 3t और माइनस के 9 बराबर 36। ये आएगा 5t, ये 9 वहां चला जाएगा तो जुड़ जाएगा तो 45t। 9 गुना 5 45, तो कितना आ गया? टी। ये टी का मतलब है कुल समय। टी का मतलब क्या है? कुल समय। तो कुल मिलाकर कितने दिनों में काम पूरा हुआ है? तो काम हुआ है हमारा कितने में? 9 दिनों में पूरा हुआ है।
काम जो पूरा हुआ है वो कितने दिनों में, काम जो पूरा हुआ है वो 9 दिनों में पूरा हुआ है। काम जो हमारा पूरा हुआ है वो कितने दिन में हुआ है, 9 दिनों में। हो गया ना। देखिए शांत हो जाइए, सुनिए। हो गया नहीं। अब करते हैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में निपटाते हैं, लेकिन चीजें क्लियर होनी चाहिए तभी हम शॉर्ट में बढ़ेंगे। देखिए सुनिए, हमने कहा है कि टोटल काम कुल मिलाकर कितने दिनों तक चला। अगर हम यहां देखें कि ये ए और बी ने एक साथ चलना शुरू किया और यहां बी ने अपने हथियार डाल दिए, तो बी ने हथियार डाल दिए तो कितने दिन काम और चला। यानी यहां देखिए, यहां से इन दोनों ने एक साथ चले थे और यहां एक साथ चले थे यहां तक, और यहां बी ने छोड़ दिया कि भैया मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो यहां से यहां तक अकेला कौन गया होगा, ए। तो ये जो 3 दिन है वहां कौन काम किया होगा, ए। तो इसका मतलब 3 दिन में यहां किया गया काम कितना होगा, तो 3 दूने 6। तो अगर 6 काम यहां हुआ है तो 30 काम यहां हुआ होगा। बोला हाँ, कुल मिलाकर काम कितना है, 36। अगर 6 यहां हुआ है बोलो, तो यहां कितना हुआ होगा, कितना। और ये जो 30 काम है वो किसने किया है, ए और बी ने, और ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है, 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक काम कितने दिन है, 6 दिन, और यहां से यहां तक कितना है, 3 दिन। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 6 और 3 9। यानी कुल मिलाकर जो काम चला है वो कितने दिन तक चला है, 9 दिन तक। कुल मिलाकर काम चला है वो कितने दिन तक चला है, 9 दिन तक। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई। एक बार मैं फिर समझाता हूं आपको। ये दोनों जिगरी दोस्त थे। कैसे थे, जिगरी। यानी जहां तू वहां मैं। लेकिन कोरोना काल में पता नहीं इनके बीच में क्या हो गया, और यहां इसने कह दिया कि अब आगे मैं नहीं जाऊंगा। बस 3 कदम और चलने थे। बी ने कितने दिन पहले कहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, 3 दिन पहले। इसका मतलब ये रास्ता किसने तय किया होगा, ए ने। बोलो हाँ या ना। तो इन्होंने कुल मिलाकर कितना काम किया है, 36। कहो हाँ या ना। तो ये काम है वो साथ साथ है, और ये काम है वो अकेले है। तो यहां जो 3 दिन है, यहां के जो 3 दिन है, ये जो 3 दिन है वो किसके हैं, ए अकेले के हैं ये। तो ए ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो यहां ए ने 3 दिन में, तो टाइम और ये इफिशिएंसी कितना, 6। आप जानते हैं पूरा काम 36 है, तो अगर 6 काम यहां हुआ है तो 30 काम यहां हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये 36 है तो ये कितना हो गया, 6, और ये 30, कितना, 36। तो आप कहेंगे यहां समय कितना लगा होगा, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों की इफिशिएंसी कितनी है, ये। तो ये लगेगा 6 दिन। यानी 6 दिन ये लग गया और 3 दिन ये लग गया, तो कुल मिलाकर कितना काम हो गया, 9 दिन। यहां हमने इसको ऐसे किया है और यहां ऐसे किया है। अब जब बातें आपको समझ में आ जाएंगी तो ये आपको चित्रकारी करने की जरूरत नहीं है। कैसे करोगे, जब बातें आपको समझ में आई गई तो भैया चित्रकारी करने की आपको कतई जरूरत नहीं है। तो आपने कहा कैसे करोगे फिर, तो चित्रकारी करने की फिर जरूरत नहीं है। फिर आप क्या कहोगे कि यहां 3 दिन काम हो गया कि नहीं, तो 3 दूने 6, तो ये हमारे पास कितना है, 30। तो 3 दिन काम हो गया। अब ये जो 30 काम है वो किसने किया है, ए और बी ने। तो ये आ गया कितना, 6 ये।
तो ये और ये कुल मिलाकर कितना हो गया? 3 दिन अकेले का काम और 6 दिन दोनों का मिलके काम, तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 9 दिन हो गया। तो लेकिन समझना तो पड़ेगा। आप ये कहें कि मैं एक बार में ही कोई जादूगरी बता दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, चीजों को समझना पड़ेगा। ट्रिकें आपको मिल जाएंगी कि ये भाग रहा है तो जोड़ को फिर घटा दो, ऐसी आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो आप चीजों को अच्छे से समझिए और गहराई से समझिए। देखिए, अब आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं ये कॉन्सेप्ट को बनाएगा, फिर यहां हमने थोड़ा सा T20 वाला मामला देखा, फिर यहां से और ये क्या हो गया, 10-10 पे आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर है ये, आप करिए। आप पहले कहते थे ना कि मुझे करना है, चलो हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, जो ट्रिक आप बताना चाहते हैं वो समझ रहा हूँ मैं, कि बी को बनाए रखो 3 दिन, तो 3 दिन में 9 काम और कर लेगा, तो 9 उसमें जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, तो टोटल ओवरऑल बी को बनाए रखो। ये जुगाड़ है, ये देखिए ये बताना चाह रहा है। ये ऐसा मैं बताना नहीं चाहता कि कहाँ जोड़ना है कहाँ नहीं जोड़ना है। हमने कहा ये बी कहाँ तक था, देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि ये ए है और ये बी है, यहां तक तो इन्होंने काम किया, और यहां से यहां तक जो 3 दिन थे वो ए अकेला गया है, तब 36 काम हुआ। अगर बी अकेला भी जाता तो 3 दिन ये जाता तो कितना काम करता? 9 और। तो अब आप देख रहे हैं कि वैसे गया तो यही है, और आपने एज्यूम कर लिया कि ये भी चला जाता, तो चला जाता तो काम कितना हो जाता? 9। तो यहां 9 हम जोड़ देते तो पूरा काम 36, और 9 कितना हो गया? यहां से यहां तक अब 45, और 45 को कर कौन रहे हैं? ए और बी दोनों, तो यहां से डायरेक्ट कितना आ जाता? 9 दिन। सुनो पहले, अभी आपकी बत्ती नहीं जल रही होगी। काम हमारा ऐसे हुआ है, ए यहां तक गया और बी यहां तक गया, यहां से यहां तक ए गया है, तो कितना काम था? पूरा 36। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि बी काम ना छोड़ता तो 3 दिन चलता, और 3 दिन चलता तो ये 3 गुना 3 कितना? 9 काम और करता, तो कुल मिलाकर काम कितना हुआ? 45। तो यानी यहां से यहां तक दोनों रहे हैं कि नहीं, और काम हुआ है 45। तो अब आप देखेंगे समय कितना आएगा, तो 45, और दोनों रहे हैं तो दोनों की इफिशियंसी, तो कितना हो गया टोटल टाइम? ये महाशय ये बताना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको समझ में आएगा तो आपके दिमाग में हजारों तरीके बनेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने जजमेंट से देखना कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, आपकी स्पीड कहाँ आएगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने कहा इसलिए बता दिया, नहीं तो कहते हमारी बात सुनते नहीं है, इसलिए सुन ली। चलिए भाई, इस क्वेश्चन पे गौर करिए। देखिए, ये लिखा हुआ है भाई हमारे पास क्या, ये क्वेश्चन है, अगर मुझे सही समझ में आ रहा है तो ये मेंस में पूछे गए हैं। देखिए, अब जब अच्छा क्वेश्चन करेंगे तो वहां हमें रेशियो वाला मेथड भी आना चाहिए और एलसीएम वाला भी आना चाहिए। देखिए, करें हम, करते हैं कोशिश। 5-6 क्वेश्चन है एक जैसे, तो आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, सुनिए। यहां देखिए हमसे क्या कहा गया है भाई, ए की उत्पादक क्षमता सी से 3 गुनी है।
ए की जो उत्पादक क्षमता है वो सी से 3 गुनी है, यानी इनकी इफिशियंसी ए, यानी ए जितने समय में 3 काम करता है, यानी ये तो मान लो आप सीधे सीधे कि ये 3 बीघे, जितनी देर में 3 बीघा ये खेत जोतता है उतनी देर में ये कितना 1, यानी इसकी जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 3 टाइम्स है। कितनी है 3 टाइम्स। जितनी देर में ये 3 क्वेश्चन करता है उतनी देर में ये 1 कर पाता है, यानी स्पीड इसकी क्या है 3 टाइम्स। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं। यदि उन्होंने 15 दिन काम करके बी ने काम छोड़ दिया तो बचे हुए काम को बी अकेला, ये लिखा हुआ ए और सी इतना है और दोनों मिलकर इतने में, यदि उन दोनों ने 15 दिन काम करके छोड़ दिया, करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है तथा वे बचे हुए काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। यदि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है 15 दिन में कर सकता है। कर लिया है आपने, किस किस ने कर लिया है? चंद लोगों ने कर लिया है, अच्छा है। पूरा का पूरा मामला इस बात पर निर्भर कर रहा है कि हमने यहां देखा है कि ये ए है और ये सी है, ये काम को करते हैं 22.5 दिन, यानी डेटा हमारा कौन सा काम का है, तो आपने कहा ये पूरे काम को करते हैं 22.5 दिन में और बी अकेला काम को करता है 15 दिन में। ये डेटा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। कितने दिन में करता है 15 दिन में, यानी जिस काम को ए और सी 22.5 दिन का मतलब 45/2, और उसी काम को बी अकेला कर लेता है कितने दिन में। तो यहां हम जो एलसीएम वाला मेथड लगाते हैं वो कहां लगाते हैं, जहां हमें उसका टाइम लेते हैं जो क्या बताए हमें कंप्लीट काम, क्या बताए हमें कंप्लीट काम। तो आपने कहा कि ए और सी हैं वो 22.5 दिन में पूरा काम कर देते हैं और बी अकेला भी पूरा काम कर देता है 15 दिन में। एलसीएम हमेशा जो लेना है वो किसका लेना है, न्यूमरेटर यानी अंश का। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो कितना आ जाएगा 45, यानी 45 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 45। कितना आ जाएगा 45। यहां 45 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 15 से डिवाइड करेंगे तो 3। 45 से डिवाइड किया तो 2 और 15 से डिवाइड किया तो 3। तो आपसे कहा गया है, अब आगे देखते हैं कि ये लिखा हुआ है यदि उन दोनों ने 15 दिन तक काम किया और उसके बाद बी जुड़ गया तो वे बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे। तो हमने कहा कि बचे हुए काम को वो कितने समय में कर लेंगे भैया, तो टी समय में करेंगे। यानी हमने कहा शेष काम को करने में लगा समय, यानी ये जो लिखा हुआ है शेष काम को करने में लगा समय, ये टी क्या है हमारे पास, यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये जो है वो क्या है, टी क्या है, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने का टाइम। ये टी क्या लिया हमने, रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में लगा समय। आपसे कहा है कि पहले ए और सी आए और ये 15 दिनों तक खुदाई करते रहे, उसके बाद इन्होंने ए सी और इन्होंने बी को बुला लिया कि तू भी यहीं आ जा, तू कहां घूम रहा है, और इस तरीके से 45 काम किया। सुनिए, आपसे कहा गया है, अब हम इस लाइन पे आते हैं कि उन्होंने दोनों ने 15 दिन तक काम किया है। 15 दिन काम करने के बाद बी को भी बुला लिया, आ जा। कितने दिन काम कर लिया था इन्होंने, 15 दिन। फिर 15 दिन बाद कहा कि आजा तू भी आजा। तो 15 दिन के बाद कौन काम कर रहे हैं, तीनों। तो 15 दिन के बाद जो बचा हुआ काम है उसको करने में टी समय माना है। ये टी क्या है, शेष काम को करने में लगा समय।
तो यानी शेष काम, यानी जहां तीनों ए बी सी इकट्ठे हो गए हैं तभी तो किया है शेष काम को। तो आपने कहा कि ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, तो ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, कितनी है, 2, 5 है। ए और सी की इफिशियंसी 5 नहीं है, ये ए और ये सी कितनी है, 2। 2 गुना 15 और प्लस, अब आप देखेंगे कि ये क्या है, ए और सी की 2 और बी की कितनी है ये, और इंटू टी बराबर कितना आएगा, 45। ये आएगा 15 दूने 30, तो 30 वहां चला जाएगा, तो ये 5t बराबर 45 और माइनस के 30। यहां देखेंगे 5t बराबर कितना आएगा, 15, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 दिन, कि बचे हुए काम को तीनों कितने दिन में कर लेंगे, बचे हुए काम को तीनों करने में लगेंगे कितना समय, कितना हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ लूं इसी क्वेश्चन में, क्या कि बी और सी इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, बताओ जरा। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको, आपको समझ में आ गया। पहले तो इसमें से पूछ लो, फिर मैं इसी क्वेश्चन पे नया क्वेश्चन डिजाइन कर लेता हूं। ये हो गया या नहीं, हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। किसी को कुछ पूछना है, बोलो। अब वो डेमो वाले क्वेश्चन तो खत्म हो गए, वो तो डेमो में ही चलते हैं बस। सुनिए, हाँ, जो पहले दिया है उसका कोई यूज नहीं है। ये मैंने मेंस कहा था ना कि इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं, इसका मतलब दिखाया कुछ जाता है, हालांकि इसका यूज करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। अब मैं वही चाहता हूं कि अब इसी क्वेश्चन को आप दोबारा करें। क्या चाहता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को आप दोबारा करिए, लेकिन अब मैं पूछ क्या रहा हूं, मैंने आपसे कहा है कि बी और सी मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, और आपको भरपूर समय दिया जाता है, कम से कम 2 मिनट का समय दिया जाता है, और समय शुरू होता है आपका अब। कर लिया आपने क्या, चलिए मैं देख लेता हूं कितना आ रहा है आपका, आप बता दीजिए पहले। 12 सही है और 6/7 गलत है ये। चलिए भाई, और किसी का आ गया, यही है, सोच समझ के बोलना। 45/11। चलिए कोई तो है, और कोई साथी, 12 सही 6/7 मतलब ये ही, इसको मैंने कह दिया ए ऑप्शन और ये कह दिया बी। कोई और है, ए बी, और है तीसरा, क्या है, सी हो गया। कितना है, एक बोलो ना कोई एक। 15/7, 90/7, ये आ गया 90/7, तो ये आएगा 84 और ये 90/7, तो यही है। ये जो है 12 7 गुना 12 गुना 7 84 और 6 90। क्या हुआ आपका, कुछ नहीं आ रहा है। 45
45/63 ये खतर, चलिए लिख तो देते ही है। और है भाई कोई, कोई है? नहीं नहीं, मैंने पूरा काम कहा है। चलिए अब आ जाते हैं हम यहां, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब धराशायी हो जाए, मुझे ये भी डर है। ऐसा नहीं होगा? चलो अगर रेशियो की समझ है तो आपने कर लिया होगा, अगर वो समझ नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? ए की इफिशियंसी है वो इसकी 3 गुनी है। ए और सी किसी काम को 22.5 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला इसको 15 दिन में कर सकता है। हमने कह दिया था पूरा काम कितना है 45, यहां से डिवाइड किया 2 और यहां से डिवाइड किया 3, यही है। हमने ये भी हटा दिया, हमने कहा ये ए और ये सी और ये कितना है बी, और इनका टाइमिंग का रेशियो लिखा हुआ है कि जिस काम को ये 45/2 में करता है उसी काम को ये 15 में कर देता है। ये टाइमिंग का रेशियो है, किसका है ये? टाइमिंग का। 15 गुना 3 तो ये आ जाएगा 3:2 इनके टाइमिंग का रेशियो है। तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना आएगा? तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो आएगा 2 अनुपात कितना कितना। अभी टोटल काम मैंने बताया है कि इसमें कहीं भी बताया है? अरे कुछ तो बोलो, नहीं बताया है। अब यहां ए और सी का सम कितना है? ए और सी का सम कितना है? और यहां ए और सी की इफिशियंसी कितनी है? यहां ए और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4, और यहां ए और सी की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो इसको रेशियो कहता है इसको बराबर करो, तो कितने का मल्टीप्लाई? 2 का। तो ये आ जाएगा 4 और ये कितना आएगा? 6। अब आपने कहा टोटल वर्क। अब हमने टोटल वर्क के बारे में जाना कि टोटल वर्क क्या है, टोटल और ये वर्क। तो टोटल किसी से भी करवा लो। अगर यहां एसी का समय लेते हैं तो यहां एसी की इफिशियंसी ले लो। तो एसी काम को करता है 45/2 में और इफिशियंसी इसकी कितनी है? 4। तो टोटल काम आ जाएगा 90। आपने कहा नहीं मैं तो बी से करवाऊंगा, तो ये टोटल वर्क बी से करवाओगे तो ये टीबी और ये ई। बी का समय है 15 और इफिशियंसी 6, तो ये भी क्या आएगा? 90। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी करा लो, आप किसी से भी करा लो। अब आपने देखा कि ये लिखा हुआ टाइम ऑफ बीसी चाहिए, टाइम ऑफ बीसी। तो टोटल वर्क कितना है? 90। अब बी की इफिशियंसी कितनी है भैया? तो बी की इफिशियंसी हमारे पास कितनी है? 6। और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1 और ये 3। तो आप कह सकते हैं कि बी और सी की इफिशियंसी, तो आपने कहा बी की इफिशियंसी कितनी है हमारे पास? 6 और सी की इफिशियंसी कितनी है? 1। तो ये आएगा 90/7 या 12 सही 6/7। सही थे आप। जो एमपी कांस्टेबल लायक थे वो तो हो गए, जो आपने पहले कर लिए थे नहीं इससे पहले तक 25 तक। अगर टाइम एंड वर्क में इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता तो आप देख लेना उठा के, जितना आपने 25 से 26 से पहले तक पढ़ लिया है व्यापम में, अगर इस एलसीएम वाले कॉन्सेप्ट पे आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, उठा के देख लेना। ये जो इतना टेढ़ा मेढ़ा करेगा, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछता है वो एसएससी में, मेंस में, सीपीओ में या जहां भी पूछेगा। लेकिन आपकी सांसें कहां कहां रुकी हैं वो मुझे बताइए। यहां हमने एक चीज करी, क्या आप चाहते हैं कि एलसीएम से बताऊं? ऐसा कुछ कहना है क्या आपका? बताइए। अगर आपका ऐसा कहना है तो मैं एलसीएम से भी बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। चलिए, हाँ
कोई कुछ कह रहा है क्या? ऐसा मुझे लग रहा है। ये माइक लीजिए, आप इस पे बोलिए जिससे मैं अच्छे से सुन पाऊं। सर इसमें टोटल वर्क 90 क्यों किया? टोटल वर्क 90 इसलिए लिया है कि टोटल वर्क किसने किया है? पहले तो काम बराबर क्या होता है? इफिशिएंसी और टाइम। तो कुल काम या तो एसी ने किया है, तो अगर एसी ने किया है तो एसी का टाइम और एसी की इफिशिएंसी, तो एसी का टाइम 45/2 और एसी की इफिशिएंसी यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो ये आ गया। फिर मैंने कहा नहीं, आप कहेंगे टोटल वर्क बी ने भी तो किया है, तो 15 और गुना 6 ये भी 90 हो जाता है। टोटल वर्क का मतलब क्या है? टोटल टाइम इनटू इफिशिएंसी। बात आ रही है समझ में? अब बात थोड़ी सी और समझाते हैं आपको। अब बच्चों ने कहा कि नहीं भैया हमें तो ऐसे बताइए, ये ए और ये सी है, इनका काम कितना है? 45/2 और ये हमारे पास बी है, ये कितना है? 15। यहां मैंने पूरा काम 45 अगर मान भी लिया तो ये 2 आएगा, तो ये कितना आएगा? 3। अब हमें ए और सी की इफिशिएंसी यहां लिखी हुई थी, कितनी? ए और सी की इफिशिएंसी लिखी थी 3:1 कहो हाँ। और यहां टोटल कितना हो रहा है एसी का? 4। यहां एसी का टोटल कितना हो रहा है? 4। और यहां एसी की इफिशिएंसी कितनी हो रही? यहां एसी की इफिशिएंसी 4 है और यहां एसी की इफिशिएंसी, तो भैया इसको 2 बना लो। तो यहां 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, ये 1/2 आएगा और ये 3/2 आएगा। मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर इफिशिएंसी यहां दोनों की 2 है तो यहां भी क्या होनी चाहिए? 2। अगर यहां 4 है तो यहां भी 4 करनी पड़ेगी। तो अब आपने कहा कि ये आ गई हमारे पास कितनी? सी आ गई हमारे पास 1/2, तो ये कितनी आ गई? 3/2। अब आपने कहा कि हमारे पास समय चाहिए बीसी का, तो 45 काम है, बी की इफिशिएंसी 3 है और सी की इफिशिएंसी कितनी है? 1/2। बी की इफिशिएंसी 3 और सी की इफिशिएंसी 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 और 6 और 1 7, तो ये आएगा 7/2। आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहां पहुंच गया तो 90 और ये बटे 7, यानी 12 सही 6/7। कुल मिलाकर रेशियो को बैलेंस करना था इसमें। कुल मिलाकर क्या था? रेशियो को बैलेंस करना था। आगे बढ़ जाइए, अगला क्या है? देखिए सुनिए, जब हम पहला जो क्वेश्चन उसमें दिया है उसमें 3:1 का यूज करें या नहीं करें उत्तर आ रहा था, लेकिन जो दूसरा पूछ लिया हमने उसी में, वहां 3:1 का यूज करना मजबूरी हो गया। पहले 3:1 लिखे हुआ था, पहले जब मैंने उत्तर बताया तब 3 और 1 का यूज किया था क्या? नहीं किया था। लेकिन जब मैंने बी और सी का पूछा तो 3 और 1 का यूज करना क्या हो गया? आपकी मजबूरी हो गया। चलिए बढ़िए भाई, यहां हमने आपसे कहा है, देखिए ए कोई काम 10 दिनों में करता है और वही काम 12 दिनों में करता है। बी वही काम कितने दिन में करता है? 12। पहला आ गया था समझ में कि नहीं? ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिनों तक काम किया। दोनों ने साथ साथ कितने दिन तक काम किया? 3 दिनों तक। उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए अकेला काम करता रहता है। 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है और एवं 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है। तो सी अकेला काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? एक बार में तो पता नहीं चलता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। एक बार मैंने पढ़ा है, एक बार आप पढ़िए फिर मैं बताता हूं।
गया ना? देखिए, सुनिए, देखिए, सुनिए क्या कहानी है। आपसे कहा गया है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर देता है भैया? तो ए काम को कर देता है 10 दिन में और बी उसी काम को कर देता है 12 दिन में। दोनों से कटने वाली संख्या कितनी आ जाएगी? 60। या हम कह दें दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 10 से डिवाइड किया तो 6 और यहां किया तो 5। दोनों ने 3 दिन तक काम किया, यानी ए और बी ने कितने दिन तक काम किया? 3 दिनों तक। ठीक है, यानी काम बड़े टुकड़ों में चला है। ऐसे काम हुआ है पूरा। कैसे? पहले 3 दिन तक कौन रहे? ए और बी। फिर यहां से बी चला गया और बेचारा अकेला 3 दिन तक काम करता। आपसे कहा बी छोड़ देता है और ए अकेला काम करता रहता है और उसके 2 दिन के बाद सी आता है। तो ये कितने दिन अकेला भटकता रहा? 2 दिन। ये 3 दिन तक तो ए और बी ने किया और फिर आपसे कहा गया है और छोड़ देता है और ए अकेला काम को करता रहता है और 2 दिन के बाद सी आता है। तो जब 2 दिन वो अकेला करता रहा तब सी आता है और ये अगले 2 दिन में ये दोनों काम को पूरा कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? क्या था? पहले ए और बी ने 3 दिन काम किया, उसके बाद बी चला गया तो ए अपना साथी ढूंढता रहा। कितने दिनों तक? 2 दिनों तक। तो 2 दिन तब तक साथी नहीं आएगा, तब तक 2 दिन अकेले उसी ने काम किया। फिर सी आया और अगले 2 दिन में काम खत्म हो गया। तो आप यहां देखेंगे कि ये 3 दिन का काम ए और बी का, 3 दिन का काम किसका? ए और बी का। तो ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 11 प्लस 2 दिन का काम ए का तो 6 प्लस 2 दिन का काम ए का कितना? 6 और सी का मुझे पता नहीं, और इस तरीके से काम कितना हो गया? 60। सुनिए, ये दिन है और ये ए और बी की इफिशियंसी, फिर ये 2 दिन है और ये ए की इफिशियंसी, फिर ये 2 दिन है और ये ए की इफिशियंसी, सी की पता नहीं। तो 11 गुना 3 33 और प्लस के 12 यानी 45 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस के 2c और बराबर आ जाएगा 60। ये आ जाएगा हमारे पास 45 और 12 57 और प्लस के 2c और बराबर कितना आएगा? 60। यहां से देखेंगे 2c बराबर आ जाएगा 3, यानी 60 में से 57 गया तो 3। तो यहां से जो c की इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी? 3/2 यूनिट पर डे। c की इफिशियंसी आएगी कितनी? 3/2 यूनिट पर डे। तो आपसे कहेगा कि c अकेला काम को कितने दिनों में करेगा? तो कुल काम कितना है? 60 और सी की इफिशियंसी कितनी है भैया? 3/2। ये और ये कितना हो जाएगा? 20। तो ये आएगा 20 दूने 40, यानी सी अकेला काम को कितने दिनों में कर देगा? 40 दिनों में। सी अकेला काम को कर देगा कितने दिनों में? 40 दिनों में। कमेंट भी पढ़ लिया करो। आंसर क्या होगा? 40 ही है भाई साहब। प्रदीप भाई 40 ही है, लेकिन पढ़ाऊं या आपने आंसर दिया है उस पर ध्यान दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया ये। अब इसको थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से करते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक करने का मतलब क्या है? हो गया ना ये? मुझे लगता है कि जो भी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होने का मतलब क्या है कि अगर आपको चीजें ठीक तरीके से समझ में आ जाती हैं, अगर चीजें आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाती हैं तो आप इसको जल्दी भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ए का संघर्ष कितने दिन का रहा? कुल मिलाकर आपने देखा कि ए का संघर्ष कितने दिन का रहा? 3 दिन 2 दिन 2 दिन, 3 दिन 2 दिन 2 दिन।
7 दिन तक। तो इसने 7 दिनों तक काम किया है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और इसने 3 दिनों तक। तो ये 42 और ये कितना? 15। तो ये आ गया 57। तो ये 57 काम हो गया है। तो ये 3 काम बचा हुआ है। तो ये 3 काम किसने किया है? सी ने। तो सी ने किया है ये 3 काम कितने दिन में? 2 दिन में। तो सी की इफिशियंसी आ गई 1.2। अब आपने कहा सी पूरे काम को करने में कितना समय लेगा? तो 60 बटे 1.2। इसको हटा देंगे तो ये 15 गुना 4 कितना आएगा? तो 15 गुना 4 60। अब ये ट्रिक है क्या? हम समझ पा रहे हैं कि पूरे काम को करने में तीनों की भागीदारी है। तो आपने कहा ए का हिस्सा कितना है? तो 3 दिन 2 दिन 2 दिन। तो 1 दिन में 6 करता है तो 7 दिन में 42 करेगा। बी 3 दिन रहता है तो 3 दिन में 5 गुना 3 15। तो यानी दोनों ने 57 कर लिया था। तो दोनों ने 57 कर लिया था। तो ये सी ने किया होगा शेष। और सी ने तो किया है, लेकिन सी ने शेष काम को कितने दिन में किया है? 2 दिन में। क्योंकि यहां मैंने बताया था सी की भागीदारी 2 दिन की है कि ज्यादा की है? 2 दिन की है। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा फिगर पे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कुछ तो बोलिए। कर सकते हैं? अगर कर ही सकते हैं तो बढ़िए, आगे फिर क्या है? देखिए, इसके बाद हमारे पास प्रश्न क्या है भाई? देखिए भाई, ए बी और सी किसी काम को, ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी और सी ए किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यानी 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। ए बी और सी किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। आपसे ये कहा गया है कि 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ये 6 है, ये 5 है, तो ये कितना आएगा? 4। तीनों ने एक साथ काम शुरू किया। 2 दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है, अगले 2 दिनों के बाद सी काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ? कहानी कैसे चली है भाई? टोटल टाइम मैंने कह दिया, टोटल टाइम आपने कह दिया टी। तीनों ने एक साथ काम किया। 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने तो 2 दिन ही काम किया है। अगले 2 दिन बाद सी ने काम छोड़ दिया। तो यानी 2 और 2 4 दिन बाद सी ने छोड़ दिया। और जो बी अकेला है बेचारा लगा रहा। नहीं, हम तीनों आज साथ साथ चल रहे थे। तीनों साथ साथ चल रहे थे। 2 दिन के बाद एक गायब हो गया। 2 दिन और चले तो दूसरा भी गायब हो गया। तो यानी पहले ने 2 दिन काम किया है और दूसरे ने 4 दिन। तो अब कौन बचा? जो बी बचा है उसे तो अंतिम तक चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा कि नहीं? तो आपने कहा ए ने 2 दिन काम किया है, सी ने 4 दिन का काम किया है और बी पूरे समय तक रहा है। अगर बात ऐसी है तो ए की इफिशियंसी 6, सी की इफिशियंसी 4, बी की इफिशियंसी कितनी? 5 और ये टी बराबर कितना है? 60। यहां हम देखेंगे ये आ जाएगा 12 और ये आएगा 16। तो ये 28 टी बराबर आ जाएगा कितना? ये 12 और 16 28 और प्लस के 5 टी बराबर कितना है? 60। तो 5
टी बराबर आ जाएगा, ये वहां जाएगा तो बचेगा 32। तो टी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 32/5 या 6 सही 2/5 दिन। 6 सही 2/5 दिन। 6 सही 2/5 दिन। 6 सही 2/5 दिन आ गया। कितना आ जाएगा ये? 6 सही 2/5 दिन। कितना आ जाएगा? 6 सही 2/5 दिन। देखिए सुनिए, हो गया ना ये। आपने कहा कि ए ने कितने दिन काम किया है? 2 दिन। सी ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। बी क्या रहा है? लास्ट तक। अगर बात इतनी सी ही है तो थोड़ा सा सोचिए जरा। अगर बात केवल इतनी सी है तो बात बनाइए और कैसे बन सकती थी। तो हमने कहा ए ने 2 दिन काम किया है और सी ने 4 दिन, तो इसका काम 12 हुआ और इसका ये, यानी कुल मिलाकर ये 60 रुपए कमाते हैं। कुल मिलाकर कितने कमाते हैं? 60। इसकी मजदूरी 6 रुपए रोज से 12 हो गई और इसकी 4 रुपए रोज से 16 हो गई। तो कुल मिलाकर 28 तो कर गए। तो 28 कर गए तो कितना बचा है? ये 32। लेकिन ये 32 किसका बचा होगा? बोलो। बी का बचा होगा। और बी शुरुआत से लास्ट तक रहा है। बी शुरुआत से लास्ट तक रहा है, इसका मतलब जो बी ने का समय लगाया है वही टोटल समय होगा। बी शुरुआत से और लास्ट तक रहा है, अंत तक रहा है, स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो जितना समय बी ने लिया होगा वही टोटल टाइम को बताएगा। तो आपने कहा बी लेता है 32 दिन। किस ताकत से? 5 से। 6 सही 2/5 दिन। नहीं होगा? होगा ना? पूरा काम नहीं पूछा है। पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा? पूरा काम होने में कुल कितना समय लगा? हमने 3 लोगों ने काम करना शुरू किया कि चलो तीनों खत्म करेंगे। 1-2 दिन के बाद कह रहा है मुझे तो कुछ काम है, घर में बड़ी परेशानी आ गई, तो निकल गया। 2 दिन बाद फिर दूसरा भी निकल गया। तो बी है वो शुरुआत से था और लास्ट तक है, तो इसका मतलब टोटल समय कितना है? शुरुआत से लास्ट तक। यानी ये हमारा काम चला है, मान लो जो इतना, तो यहां 2 दिन हुए थे, तो यहां 2 दिन किसने हाथ खड़े कर दिए? यहां से ए गायब हो गया। अगले 2 दिन और हुए, फिर 2 दिन और हो गए। अब यहां कौन भाग गया? सी। और यहां तक तो आपने कहा यहां से बी यहां से था और कहां तक है? लास्ट तक। बी शुरुआत से लास्ट तक है, तो पूरे काम में कौन रहा है? लास्ट तक बी। तो जितना समय बी ने लिया है वही तो टोटल टाइम को बताएगा। नहीं, सोचिए जरा कि हमने क्या देखा कि ये हम चल रहे थे कि पूरा काम हम 3 लोगों ने करने का लिया है, ए, बी और सी। यहां से हम चले यहां तक, 2 दिन के बाद ये कह रहा है साहब मुझे तो बड़ा ही परेशानी है। ये 2 दिन बाद मेरे तो घर में परेशानी है। उसने कहा ठीक है भैया अपनी घर की परेशानी। ये यहां पहुंचे तो यहां सी कहता है मेरी ससुराल में परेशानी है, तो इसके ये 2 दिन बाद इसको भी हो गए। तो काम खत्म हो गया क्या? नहीं। तो अभी 4 दिन काम हुआ है, यहां से लेके यहां तक कितने दिन काम हुआ है? 4 दिन। अब ये भी चला गया, तो अब कुछ दिनों तक ये चला है। कितने दिन चला है ये नहीं पता। तो कुल समय कितना है यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक का मतलब कौन? बी का समय। यहां से लेके यहां तक का मतलब क्या? बी का समय।
तो जितना बी ने समय लिया है वही टोटल टाइम को बताएगा कि काम पूरा होने में कितना समय लगा, तो जितने समय तक बी काम में रहा है। आगे बढ़िए, क्या हुआ, हो गया, चलिए ठीक है, कल देखते हैं।